हेलो। फिर से स्वागत है आपका एक न्यू फ्रेश वीडियो में। आज अपन सेक्शन बी पे चर्चा करेंगे। सेक्शन ए अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्या दे रखी है 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट नंबर है अपना 616। इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 308। फिर 2 से डिवाइड किया 5 4। फिर 2 से डिवाइड किया 7 7। फिर 7 से डिवाइड किया 11। फिर 11 से किया 1। तो इसके फैक्टर क्या हुए 616 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। सेकेंड नंबर था अपना 32। 2 से किया 16। 2 से किया 8। 2 से किया 4। फिर 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। अर्थात 32 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अपन को क्या निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। देखो यहाँ पे भी कॉमन 2 2 2, यहाँ पे भी 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 8। इसका राइट आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। अपने को जीरोस दे रखे हैं 4 और 1। 4 और 1 जीरो दे रखे हैं एंड बहुपद ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखे हैं। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डेट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सामान्य रूप। ठीक है। अब अपन को क्या पता है योग क्या दे रखा है 4 और गुणनफल क्या दे रखा है 1। देख ले एक बार क्वेश्चन में योग तो दे रखा है 4 और गुणनफल 1। तो आइए आगे। तो अपन करेंगे क्या सबसे पहले, और देखो इसके क्या अल्फा एंड बीटा क्या है 2 शून्यांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 4। यानी ये किसकी वैल्यू होती है -b/a की। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1 अर्थात c/a। तो देखिए यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ और यहाँ भी 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, b की वैल्यू क्या आ गई -4 और c की वैल्यू आ गई 1। देखो ये हो गई a की वैल्यू। कंपेयरिंग कर लो रेशियोज से, अनुपातों की तुलना कर लिया। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4। अब अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ए की जगह क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट करो। ए की जगह 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो यही अपना आंसर है, अर्थात ये अपना बहुपद है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अपन को 2 बिंदु दे रखे हैं और एक रेखाखंड को एक्स एक्स पे किस रेशियो में विभाजित करेगा ज्ञात की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो माना ए पॉइंट क्या दे रखा है अपने को 1, -5 और बी पॉइंट दे रखा है -4, 5। अब ये देखो ये क्या एक रेखाखंड है। ये है ए की वैल्यू और ये पी की वैल्यू। इसके निर्देशांक 1, -5 और एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए इसको मैंने माना
यहाँ से कोई P बिंदु से काटता है, ये K/1 में काटता है, P के निर्देशांक K/1 मान लिया। देखो सोल्व करते हैं। तो आपको क्या पता है, विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे देखो y के लिए भी y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू x ही रहेगी क्योंकि x x पे काट रहा बिंदु, बराबर y की m1 की वैल्यू क्या है के, y की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से देखिए x k प्लस 1 इक्वल टू -4k प्लस 1। एक इक्वेशन तो ये हो गई। सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या है 0 है, देखिए ये रही y की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू 0, के y2 की वैल्यू 5 माइनस का प्लस का 5 1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से 5k माइनस का, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, माइनस का 5 इंटू 0, तो 5k इक्वल टू 5, k की वैल्यू क्या होगी 1। अब k की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन, इसको फर्स्ट नाम दे दो। यहाँ से देखिए k का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर करो, x k की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, k की जगह 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू -4 1 प्लस 1। यहाँ से 2x इक्वल टू -4 प्लस का 1, 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3/2। तो अपने जो निर्देशांक आएंगे -3/2, -0, ये अपना आंसर हो गया। तो आप वीडियो को वापस से बैक करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक पतंग भूमि से, जैसे जैसे क्वेश्चन में डायग्राम बना लो, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। तो देखो ये 60 मीटर ऊंचाई पे ये कोई काइट है, ठीक है, और ये डोरी से बंधी हुई है, और ये 60 डिग्री के झुकाव पे उड़ रही है। अब देखो मैं इसको A B C नाम दे दूँ, अपन को L की वैल्यू पूछी, यानी डोरी की वैल्यू। तो ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, जिसको अपन ने L मान लिया। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो अपन को पता है क्या, पता अपन को कौन से रेशियो में, ये क्या है लंब और ये क्या है करण। तो कौन से रेशियो में आता है, साइन में आता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे करण, यानी साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। AC तो अपन को चाहिए AB की वैल्यू, थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री, AB की वैल्यू क्या है 60 अपॉन AC की वैल्यू L, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन L, L इक्वल टू 120 अपॉन √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे फाइनली L की वैल्यू अपने पास आ गई 40√3। तो इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया 40√3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई, इसकी लंबाई दे रखी है
14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है। तो देखो कैसे करेंगे। एक घड़ी की सुई द्वारा एक ओवर में 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 1 ओवर इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि देखो ये क्या है, घड़ी है, तो यहाँ से घूम के आएगी, यानी तो यहाँ पे कितना 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 मिनट में कितना बनेगा 360, 0 से 0 1 मिनट में कितना बनेगा 6। तो अपन को 5 मिनट में चाहिए, तो 6 × 5 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 30 डिग्री, और आर क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या पूछा है, रचित एरिया क्या होगा, θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री अपॉन 360 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14। इसको ये इससे 12 टाइम, इसे 2 टाइम, 2 से ये 6 टाइम, 6 से ये 2 से 3 टाइम, 2 से 7 टाइम। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 154/3। तो ये अपना आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके वापस देख लो। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बेलन की क्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या दे रखी है, इसको पिघलाकर एक बेलन के आकार में डाला जाता है, तो उसकी ऊंचाई पूछिए। तो ये क्या आर किसकी वैल्यू अपने पास, गोले की भी है और बेलन के भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोले की त्रिज्या, जिसको मैं कैपिटल आर से दर्शा रहा हूँ, क्या दे रखी है गोले की त्रिज्या, एक सेकंड, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपन को, बेलन की ऊंचाई। तो करोगे आप, क्या होता है, गोले का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गोले को ही अपन क्या बना रहे, बेलन बना रहे, तो इसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ इक्वल टू बेलन का आयतन πr² h। तो अपन को h चाहिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4/3 πr³ अपॉन πr²। देखो पाई से पाई 4/3, आर की वैल्यू क्या है गोले के लिए 4.2 × 4.2 × 4.2। अपॉन और इसकी 6 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड सॉरी, 6 × 6। तो देखो 6 से ये 0.7, फिर 6 से ये 0.7, 3 से ये 1.4। तो इनको देखो मल्टीप्लाई किए, तो अपने पास आंसर आ रहा है इसका 2.74 सेंटीमीटर। आप कर लेना, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई, आपके आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, जो दिया है उसका यूज करो। गोले की त्रिज्या दे रखी है, उसको कैपिटल आर माना, बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर दिया हुआ है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये देखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए।
क्वेश्चन नंबर, ये आपका HW है, ये आपका HW है, कमेंट करके आंसर बताना। सेम क्वेश्चन है, इसके आंसर भी बता देता हूँ मैं, 400 इसका आंसर है, तो आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपन को क्या चाहिए, माध्य चाहिए यानी मीन चाहिए। एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ की दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स और एफ दोनों का मल्टीप्लाई याद करेंगे। कर लो मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 120, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 330, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 280, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 200, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 240, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 140, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 80। अब इनको सबको ऐड कर लो, तो इनका ऐड 120, तो एक 1390 और एफ आई का सम कर लो, कितना हो गया 35। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा माध्य के लिए, एक्स बार इक्वल टू, थ्योरी की क्लास में आप दे सकते हो, सिग्मा 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई की वैल्यू 1 to n एफ आई। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1390 अपॉन 35, इसको इससे कैंसिल किया तो अपना 3974 आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलो थैंक यू, ये आपका सारे क्वेश्चन हो गए, होमवर्क है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए। ये क्या है, घनाभ की तीनों विमा L, B और H, और क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है किसका, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का किस आकृति का होगा, बेलनाकार, तो क्या होगा बेलनाकार। तो क्या करोगे आप, घनाभ का वॉल्यूम इक्वल टू क्या करोगे, बेलन का वॉल्यूम, और यहाँ से n की वैल्यू यानी सिक्कों की संख्या निकालोगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर अच्छी लगे तो, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू।